हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो भी इसी टाइप का है। धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध बताइए। तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो हम सबको ध्यान कैसे रखें। तो उसके लिए धारा को हम दर्शाते हैं आई से और अनुगमन वेग को हम दर्शाते हैं वी डी से। तो हमें आई और वी डी में संबंध स्थापित करना है पहली बात। अब कैसे करना है उसकी प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमें धारा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। धारा का फॉर्मूला होता है Q/T, और इसके साथ साथ हमें Q का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आवेश के क्वांटीकरण से N/E/T। अगर आपको इतना पता है तो आप धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। तो आप कहेंगे सर इतना तो पता है कि I बराबर Q/T और Q का फॉर्मूला NE/T, तो इतना तो नहीं भी है पता तो याद कर लेंगे और धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कर लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आपको यदि नहीं भी था पता तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आप धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो किसी चालक में धारा बहती है और अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो हम एक चालक लेते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास चालक है। अब इसमें चालक की लंबाई हमने मानी स्मॉल l, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, और इसमें ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे हम a से दर्शा देते हैं। और अभी इस चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल इसमें जितने धनायन होते हैं उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम इसे दूसरे चित्र में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि हमने इसमें नहीं बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक धनायन है, तो ये उसका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने परमाणु को छोड़ के बाहर चला गया है, जिससे ये वाला हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और ये वाला हिस्सा जो है इसे हम क्या बोलते हैं, धन आवेश। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि इसमें अभी कोई भी करंट नहीं बह रही है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे विभवांतर लगाते हैं, यानी कि हम प्लस माइनस लगा देते हैं, कोई बैटरी से संपर्कित कर देते हैं इस चालक को, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने लाल कलर से बनाए हुए हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये अचानक से ड्रिफ्ट होते हैं, यानी खिसकते हैं। और ये खिसकते हैं, अभी होता क्या है, शुरुआत में जब बैटरी नहीं लगाई होती है तो ये उच्च वेग के साथ इसी चालक में इधर उधर गति करते रहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन है, हल्का कण है, तो ये उसी चालक के अंदर गति करता रहता है, इधर गया, ये वाला इधर गया। लेकिन इन सभी गतियों का जो औसत वेग है वो 0 होता है। इन सभी गतियों का जो औसत वेग है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अचानक से जब हम इसमें बैटरी लगा देते हैं, यानी इसके दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण से ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ खिसकते हैं इस तरीके से, जिससे करंट बनती है और एक साथ ये चलते हैं। तो अब ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम Vd बोलते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। तो अचानक से ये सभी इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर चलने लगते हैं और उससे करंट बनती है। तो वही हम जो करंट बनी हुई है I और ये जो अनुगमन वेग है Vd, इसमें संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब आइए देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करने के लिए एक चालक बनाना होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया है दूसरा स्टेप कि धारा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q/T और Q का मान NE/T। तो ये बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात बनती है। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातें यदि आपको पता होंगी तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब ये चालक है, इसके बारे में लिखते हैं कि माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इसकी लंबाई स्मॉल a है।
तो हमने इस तरीके से लिखा, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा चालक की लंबाई स्मॉल एल है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि टोटल अगर हमें जो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, उसे हम दर्शाएंगे कैपिटल एन से। पूरे चालक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, ये चालक है, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन का क्या होंगे, यहाँ पे बात की जाए तो कैपिटल एन। लेकिन अगर हम इकाई आयतन में इसके छोटे छोटे इकाई आयतन हम मान लें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम मानेंगे स्मॉल एन। तो ये क्या है, इकाई आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, कैपिटल एन, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। तो फिर से समझिए, धारा यानी कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे टी। Q का फॉर्मूला क्या होता है, N E बटे टी। अब यहाँ पे N है, जो N क्या है, अभी मैंने आपको बताया N क्या है, पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से आपको ध्यान आएगा कि इसके आगे हमें क्या लिखना है, इसके आगे क्या लिखना है, चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। चलिए ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। तो पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। और ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो चालक का आयतन यानी कि क्षेत्रफल गुणित लंबाई। तो क्षेत्रफल गुणित लंबाई कर दिया, और इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि छोटे पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, एन। तो ये हो जाएगी चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि चाहिए है तो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर दीजिए उसके पूरे आयतन में, चालक के आयतन में। तो यहाँ पे पूरे चालक में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सभी मिल जाएंगे। तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका आयतन इंटू स्मॉल एन। तो अब हमने एन तो निकाल लिया है, तो क्या हम अब क्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एन जो आया है उसमें ई का गुणा और कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, वो क्यू। तो इसलिए हम लिखेंगे चालक पर कुल आवेश, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू है चालक पर आवेश। तो चालक पर कुल आवेश, इसे हम Q से दर्शाएंगे। Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई। तो N का मान पूरा ये है, तो Q बराबर N का मान रख दिया N स्मॉल n A L इंटू ई, यहाँ फॉर्मूले से आया तो NaLe, ये हो गया टोटल आवेश। तो अब हमें, अगर हम धारा का फॉर्मूला देखें तो हमें Q मिल चुका है, अब हमें T और चाहिए, तो हम लिखेंगे लगने वाला कुल समय। तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने में लगने वाला समय, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लगने वाला समय T बराबर। अब वेग से रिलेटेड, चूंकि यहाँ पे अनुगमन वेग है, इसलिए वेग से रिलेटेड समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। यही होता है ना, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर हमें समय का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग। तो यहाँ पे दूरी बटे वेग, ये किसका बनेगा, समय का फॉर्मूला, दूरी बटे वेग। तो इसलिए दूरी कितनी है इस चित्र से पता चलेगा, दूरी कितनी है, स्मॉल एल। तो यहाँ पे टोटल लंबाई जो है वो दूरी के बराबर होगी, तो स्मॉल एल। और वेग कितना है, तो वेग तो अनुगमन वेग है, इसलिए वी डी। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमें Q पता है, हमें T पता है, तो Q बटे T कर देंगे तो हमें I भी पता चल जाएगा, धारा पता चल जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए प्रवाहित धारा I बराबर Q बटे T। Q का फॉर्मूला ये पूरा NaLe इंटू E बटे T का है L बटे VD, L बटे VD हमने रख दिया। अब L बटे VD ये बटे के बटे में, इसलिए पलट जाएगा। तो I बराबर आपको मिलेगा NaLe मल्टीप्लाई बाई VD, ऊपर पहुंच गया और L नीचे, तो L से L कैंसिल हो गया। तो I बराबर आपको मिलेगा NaeVD। और यही धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, यही धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है।
अब यदि धारा घनत्व जे हो तो धारा घनत्व जे हो तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में भी हम संबंध निकाल सकते हैं। तो जे का फॉर्मूला होता है I/A, ये वाला हम पढ़ चुके हैं धारा घनत्व में। तो I का फॉर्मूला ऊपर देखिए NaEVd और बटे A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर हमें मिलेगा NeVd। तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।